एक तरफ एक फ्रीलांसर है जो कि 12 से 13 घंटे काम करता है, उसके बाद ही वो अपने बिल्स पे करने में स्ट्रगल करता है। दूसरी तरफ एक और फ्रीलांसर है जो कि सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करता है और वो बिल्स पे कर पाता है, सेव भी कर पाता है और ट्रैवल भी करता है। दोनों के पास सिमिलर एक्सपीरियंस है, सिमिलर टैलेंट है और दोनों सिमिलर मार्केट में काम कर रहे हैं। तो फिर फ़र्क किधर आता है? फ़र्क आता है टैलेंट में नहीं आता है, फ़र्क आता है उनकी रूल्स में, द रूल्स विच वे दे रन देयर फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो आज हम ऐसे 4 रूल्स की बात करने वाले हैं दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन द फ्रीलांसिंग बिजनेस। तो पहला जो रूल है वो है डिपेंडेंसी। तो जो फ्रीलांसर स्ट्रगल करते हैं और ग्रो नहीं कर पाते, वो सिर्फ एक क्लाइंट या एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट रहते हैं। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सिर्फ एक ही क्लाइंट के संग काम कर रहे होते हैं। सो जब वो क्लाइंट उनको इशू देता है, ट्रबल देता है और वो चला जाता है, तो उनकी इनकम रुक जाती है एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इश्यूज फॉर देम। प्लस दे ओनली ऑफर वन काइंड ऑफ सर्विस। और जो रिच और ग्रोइंग फ्रीलांसर्स होते हैं, दे एट द सेम टाइम वो मल्टीपल क्लाइंट्स के संग काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। मे बी एक कोई सर्विस दे रहे हैं और कंसल्टिंग दे रहे हैं, और मे बी उन्होंने अपनी सर्विस को प्रोडक्टाइज किया हुआ है एंड दे आर सेलिंग इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ऑल्सो, और मे बी दे माइट हैव ए यूट्यूब चैनल। सो दे आर नेवर डिपेंडेंट किसी एक क्लाइंट पे, किसी एक सोर्स ऑफ इनकम में, एंड विच गिव्स देम negotiation power, which gives them confidence, which opens lot of opportunities and doors for them. तो दूसरा जो रूल है वो है आपको पेमेंट कब मिलती है, काम करने के पहले या काम करने के बाद। तो यूजली जो फ्रीलांसर स्ट्रगल करते हैं उनकी खुद की एक इनसिक्योरिटी होती है और वो बोलते हैं कि सर आप काम शुरू करो और पैसा बाद में देना। लेकिन क्या होता है कि हर क्लाइंट अच्छा नहीं होता। तो जब काम हो जाता है तो वो क्लाइंट आइदर बहुत सारी मिस्टेक्स निकालता है आपके काम में और फिर पेमेंट देने में इशू करता है, और बहुत सारे क्लाइंट्स पेमेंट टाइम पे नहीं देते, और बहुत कुछ क्लाइंट्स अच्छे होते हैं जो कि टाइम पे देते हैं। लेकिन जब पेमेंट टाइम पे नहीं आती और आपने काम किया हुआ होता है तो उससे आपकी एनर्जी बहुत इफेक्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपको लगता है कि आप ही काम अच्छा नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से क्लाइंट पे नहीं कर रहा है। लेकिन इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स द क्लाइंट प्रॉब्लम। उसकी वजह से आपकी सारी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है बुरे क्लाइंट्स को सर्व करने में, ना कि अच्छे क्लाइंट्स को सर्व करने में और उनको अट्रैक्ट करने में। सो इट अफेक्ट्स यू। जो रिच और ग्रोइंग फ्रीलांसर्स होते हैं वो बोलते हैं कि नो मनी नो बिजनेस। तो वो आइदर 100% पेमेंट एडवांस में लेते हैं, या तो, और अगर प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं तो मे बी 50%, और क्लियर टर्म्स एंड कंडीशन के बाद 50% आफ्टर द वर्क इज डन। तो जब भी आप किसी क्लाइंट के संग काम करो तो आपकी पेमेंट टर्म्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। मेक श्योर कि आप काम के पहले यू आर गेट पेड, नॉट लेटर। जो तीसरा रूल है वो है आप क्या सेल कर रहे हो, आप टाइम सेल कर रहे हो या वैल्यू सेल कर रहे हो। सो बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या करते हैं कि वो अपनी बिलिंग उस पर डिपेंड करते हैं कि उनको कितना टाइम लगने वाला है, बट क्लाइंट डजंट केयर कि आपको 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे या 10 घंटे लगेंगे। क्लाइंट को मतलब होता है कि आप जो उनको डिलीवर कर रहे हो उसकी उनको कितनी वैल्यू है। तो आपके वर्क से अगर उनको ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, उनको अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो ऑब्वियसली यू कैन चार्ज मोर। तो यूजली आप ऐसी स्किल्स पे काम करो या ऐसी स्किल्स डेवलप करो या अपने आप को ऐसे पोजीशन करो कि जो आप काम डिलीवर करोगे उसकी वैल्यू क्लाइंट्स के सामने बहुत हो। जैसे कि मैं अगर एक ब्लॉग लिखूं तो उसकी वैल्यू क्लाइंट को ज़्यादा नहीं रहेगी, वो थोड़ा बहुत 3 या 4 या 5 हज़ार इंडिया में पे करेगा और बाहर US डॉलर्स में पे करेगा। लेकिन अगर मैं वही एक प्रमोशनल ईमेल लिखता हूँ तो मैं एक ब्लॉग 1000 वर्ड या 1500 वर्ड का लिखूंगा, लेकिन भले ही मैं एक ईमेल 300 या 400 वर्ड का लिखूंगा, लेकिन वो एक ईमेल उनको कई ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है। इसीलिए वो क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं वो ईमेल 20 मिनट में लिखूं या 10 मिनट में या 300 वर्ड का या 400 वर्ड का, उसको फ़र्क पड़ेगा कि मेरे एक ईमेल से वो कितना पैसा बनाएगा। उसकी वजह से ही इज़ एबल टू पे मी मच मोर देन जस्ट राइटिंग ए ब्लॉग। तो आपकी जो पोजीशनिंग है, आपकी जो स्किल्स है, आपको सोचना है, देखना है कि उस स्किल से उसकी कितनी वैल्यू जनरेट होने वाली है क्लाइंट्स को। चौथा रूल है रिलेशनशिप का। बहुत सारे फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट्स को बॉस की ट्रीट करते हैं। तो बॉस बोलेगा कि चलो अभी मीटिंग करते हैं, तो फ्रीलांसर बोलेगा हाँ ठीक है। बॉस बोलेगा कि अरे यार ये गलतियाँ हैं, ये मिस्टेक्स हैं, तो फ्रीलांसर बोलेगा हाँ ठीक है, आई विल मेक दोस करेक्शंस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लाइंट को एक बॉस की तरह देख रहे हो या एक पार्टनर की तरह। जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स होते हैं
वो खुद को एक कंसल्टेंट और एक्सपर्टीज की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो अपने क्लाइंट को बॉस नहीं मानते, वो अपने क्लाइंट को एक पार्टनर मानते हैं। तो वो तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है। वो अपने क्लाइंट्स की अगर कोई एडवाइस, अगर क्लाइंट कुछ बोल रहा है कि ये सही नहीं है, तो वो उनको बहुत ही क्लियर टर्म्स में बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से उनकी वैल्यू, खुद की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो और वो हर एक चीज़ में शो होता है। जब क्लाइंट्स उनसे फर्स्ट मीटिंग करता है, इंटरेक्ट करता है, तो क्लाइंट्स कैन सेंस कि ये बंदा जॉब टेकर है, कि एक एक्सपर्ट है और कंसल्टेंट है, और उसकी वजह से हिज परसेप्शन कि हाउ मच ही कैन पे यू वो डेवलप होती है। तो जो सक्सेसफुल और रिच फ्रीलांसर्स होते हैं वो रेस्पेक्ट कमांड करते हैं, वो अपने टर्म्स और कंडीशंस पे काम करते हैं, वो अपने रूल्स पे काम करते हैं। तो हर किसी के पास एक चॉइस है, वेदर आप एक इनसिक्योर एम्प्लॉय की तरह काम करना चाहते हो जो कि अपने क्लाइंट को बॉस मानता है, और एक कंसल्टेंट और एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हो जो अपने रूल्स खुद डिफाइन करता है। क्योंकि अगर आप अपने रूल्स डिफाइन करोगे तो आपको उसी तरीके के क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स आपको वैसे ही एक्सपेक्ट करेंगे, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और वैसे ही टर्म्स और कंडीशंस और पेमेंट टर्म्स पे आप काम करोगे। तो आप अपने रूल्स लिखो, क्योंकि जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं वो ऑलरेडी इन रूल्स पे काम कर रहे हैं। तो आप अपने रूल्स लिखो और मेक श्योर कि आप वो रूल्स खुद फॉलो करो। तो आप ये 4 रूल्स पे काम करो और देखो कि आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है।